नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट साइन स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का चौथा वनडे मुकाबला आज मोहाली में खेला जा रहा है। यहां पे टीम इंडिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। विराट कोहली ने टॉस के बाद कहा कि इस पिच पर हम पहले बल्लेबाजी इस वजह से करना चाहते हैं कि अभी तक हमने 3 मैच खेले हैं और यहाँ पे किसी भी ग्राउंड पे यहाँ पे ड्यू फैक्टर देखने को नहीं मिला है। और तीसरे मैच जो रांची में खेला गया था वहाँ पे ये बताया गया था कि ड्यू फैक्टर होगा और भारत ऐसा नहीं हुआ और भारतीय टीम को वहाँ पे हार का सामना करना पड़ा था और इसी वजह से विराट कोहली ने यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और मोहाली की अगर पिच की बात करें तो ये बैटिंग पिच है और यहाँ पे आसानी से 300 रन बन सकते हैं। वहीं जो टीम यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करती है, जो आंकड़े कहते हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा मैचेस जीतती है। 25 वनडे मुकाबले अब तक यहाँ पे खेले जा चुके हैं और 14 दफ़ा ऐसा हुआ है जब जो टीम पहले बल्लेबाजी की है वो जीती है। तो इस हिसाब से भी विराट कोहली सेफ जाना चाहते हैं क्योंकि भारतीय टीम 2-1 से बढ़त बनाए हुए और ये मैच जीत कर वो चाहेगी कि 3-1 से सीरीज पर कब्जा कर ले। वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला हो जाता है क्योंकि एक मैच वो जीत चुके हैं, तीसरा मैच, और यहाँ पे अगर वो आज वो मैच जीतते हैं तो सीरीज बराबरी पर आ जाएगी। और जो आखिरी मैच जो दिल्ली में खेला जाना है 13 मार्च को डिसाइडर होगा। और यहाँ पे आज टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 3 बदलाव हुए हैं और ये बदलाव का इशारा विराट कोहली ने तीसरे मैच के बाद ही दे दिया था। महेंद्र सिंह धोनी बाहर, उनको आराम दिया गया है तो उनकी जगह पर ऋषभ पंत खेल रहे हैं। वहीं अंबती रायडू को बाहर कर दिया गया है। अंबती रायडू लगातार फॉर्म से बाहर चल रहे थे चौथे नंबर पे, उनकी जगह पर राहुल बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। वहीं रविंद्र जडेजा भी बाहर हैं, भुवनेश्वर कुमार को जगह दी गई है। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या है चलिए आपको बता देते हैं। मोहम्मद शमी को भी यहाँ पे रेस्ट दिया गया है। शिखर धवन है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, राहुल, ऋषभ पंत, केदार जाधव, विजय शंकर, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल और जसप्रीत बुमराह। वहीं ऑस्ट्रेलिया की अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं है। एरॉन फिंच जो कप्तान है उन्होंने भी यही कहा कि अगर हम भी टॉस जीतते तो हम भी यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करते। और ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 बता देते हैं आपको। एरॉन फिंच है, उस्मान ख्वाजा, शॉन मार्श, पीटर हैंड्सकॉम्ब, ग्लेन मैक्सवेल, अस्टन टर्नर, एलेक्स कैरी, जाई रिचर्डसन, पैट कमिंस, जेसन बेरेंडॉफ और एडम जाम्पा। तो ये ऑस्ट्रेलियाई टीम है। देखना होगा कि कितना महत्वपूर्ण मुकाबला होता है। हमारे साथ अभिलाष जी हैं। सर, आपको क्या लगता है, ये मुकाबला तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत आगे चल रहा था 2 मैचों से, लेकिन तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार तरीके से वापसी की, 313 रन बनाए और टीम इंडिया को ऑल आउट भी किया 281 पे। उसके बाद मोमेंटम यहाँ पे थोड़ा चेंज हुआ है और बल्लेबाजी की जो हम लगातार बात कर रहे थे, मिडिल ऑर्डर्स, ओपनिंग जोड़ी भी कुछ खास नहीं कर पाई है। तो आज के मैच को आप कैसे देखते हो? देखिए लव, क्या है, आज एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया है यहाँ पर विराट कोहली ने और 4 चेंजेस किए हैं भारतीय टीम ने, और जिसमें आपका राहुल हो गए, अंबती रायडू की जगह वो हैं, और यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी की जगह ऋषभ पंत हैं, युजवेंद्र चहल जडेजा की जगह आए हैं और भुवनेश्वर कुमार मोहम्मद शमी की जगह आए हैं। 2 चेंजेस तो समझ में आ सकते हैं क्योंकि धोनी को आराम दिया गया है तो वहाँ पर ऋषभ पंत को भी भारत जो है ग्रूम करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ भुवनेश्वर कुमार को भी भारतीय टीम उनकी लय पकड़ाना चाहती है क्योंकि मोहम्मद शमी फिलहाल चोटिल भी है और उनको अब वो लय हासिल कर चुके हैं। अगर आप 2 बदलाव देखें, देखिए लगातार हम नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स पर ही लगातार सवाल उठाते जा रहे हैं और आज देखिए वही दिक्कत आई है भारत के साथ। भारत नंबर 4 पर अभी भी फ्लेक्सिबल नहीं है। नंबर 4 पर आपके पास ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो सेट हो सके। अब आज अगर राहुल खेलेंगे तो ये बात तय है कि राहुल नंबर 3 खेलेंगे। राहुल आपका टॉप 4 में भी नहीं, चौथे नंबर पर बैटिंग करने वाले बैट्समैन भी नहीं है। तो धवन और रोहित ओपन करेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि विराट कोहली नंबर 4 पर खेले, जो रवि शास्त्री ने कहा था। तो मुझे लगता है कि मोहाली में जो विकेट है, विकेट बिल्कुल फ्लैट है। विकेट पर आप यहाँ पर 300 सवा 300 आराम से बना सकते हैं। ग्राउंड बड़ा है, ये वही मैदान है जहाँ पर रोहित शर्मा ने 208 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी श्रीलंका के खिलाफ। तो रोहित के लिए भी मोहाली का मैदान काफ़ी लकी है। भारत के लिहाज से देखें, भारत के दृष्टिकोण से देखें तो अब इन 2 मैचों में भारत को भी ये डिसाइड करना है कि आपके प्लेयर वो कौन से होंगे जो आपकी प्लेइंग 11 में होंगे। क्योंकि अब तक जो आप ये कह रहे हैं कि नहीं भाई हम वही प्लेइंग 11 खिलाएंगे, तो क्या बाकी खिलाड़ी जो है उनको आप नॉर्मल तरीके से वर्ल्ड कप ले जाएंगे? क्योंकि ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको अगर देखना है आपके नंबर 4 का विकल्प क्या बेहतर है वो करो। क्योंकि आपके पास अब आप देखो, ऋषभ पंत को आपने स्टैंड बाई विकेट कीपर के तौर पर लिया था, ठीक है, राहुल को बैकअप ओपनर के तौर पर लिया था। तो इसके अलावा आपके पास बैट्समैन कहाँ बचे? तो रायडू की जगह आपको लाना पड़ा राहुल को। यही बात है कि भारत के पास मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज ही नहीं है
और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज ऐसे भी हैं जो हैं टीम में, वो 7-8 साल से अपनी जगह पुख्ता नहीं कर पाए हैं, तो मिडिल ऑर्डर का तो आपके पास वैसे भी कोई तोड़ नहीं है। दूसरी बात, मोहाली की पिच ना थोड़ा सा तेज़ आती है, तो यहाँ पर आज ऑस्ट्रेलिया ने भी एक ज़बरदस्त मूव है, हालांकि मूव क्या खेले भी थे पिछला मैच, जेसन बेरेंडॉर्फ और पैट कमिंस का स्पेल बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगा, स्पेशली दिन में। शाम को थोड़ा सा हवा चलती है मोहाली में, तो उतना आसान नहीं होता है गेंदों को खेलना, लेकिन दिन में जो शुरुआती 1 घंटा जो है वहाँ पे भारत को थोड़ा सा संभल के बल्लेबाजी करनी होगी। तो वहाँ पे संभल के बल्लेबाजी करनी होगी। टीम इंडिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ये फैसला कितना सही साबित होगा आपके हिसाब से, अगर अभी की हम देखे बात करें तो? देखिए, मुझे लगता है कि बैटिंग जो जैसा दोनों कप्तान ने कहा कि वो साफ तौर पर बल्लेबाजी करना चाहते थे, लेकिन बाद में भी बल्लेबाजी करने का बेनिफिट है, क्योंकि ठीक है रांची में हमको नहीं मिला ड्यू फैक्टर, लेकिन मोहाली में ड्यू फैक्टर ज़रूर मिलेगा, थोड़ी बहुत ठंड है सुबह शाम वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि मोहाली की जो पिच है वो पूरी तरह से 100 के 100 ओवर तक वैसी रहने वाली, इतनी ज़्यादा गेंद हरकत करेगी नहीं, थोड़ा बहुत टर्न मिलता है, लेकिन आज की जो पिच है वो बिल्कुल सपाट लग रही है। आज आप जितनी बेहतर शॉटें खेलेंगे, जितनी बेहतर टाइमिंग खेलेंगे, मुझे लगता है कि 300 सवा 300 आज भी बनाने चाहिए भारतीय टीम को, अगर ऑस्ट्रेलिया को आपको डोमिनेट करना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी जो है अब लय में धीरे धीरे आती दिख रही है। आप देखें एरन फिंच की अच्छी फॉर्म थी पिछले मैच में, उस्मान ख्वाजा अच्छी फॉर्म में थे, उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल का भी वो 47 उन्होंने बना ही डाले थे। तो ये 3-4 जो है ये अच्छी लय में दिख रहे हैं। तो देखिए एज ऑफ नाउ भले भारत 2-1 से आगे है, लेकिन जितनी कमज़ोर हमने ऑस्ट्रेलिया को माना था उतनी कमज़ोर ये टीम अभी तक दिखी नहीं। T20 सीरीज जीती, जाहिर सी बात है कमज़ोर तो नहीं है। और ओपनिंग जोड़ी में हम बात कर रहे थे कि प्लेइंग 11 में शायद बदलाव देखने को मिले, शिखर धवन को बाहर बिठाया जाए, केएल राहुल को मौका दिया जाए, लेकिन अंबती रायडू को यहाँ पे बाहर बिठाया गया है और शिखर धवन और रोहित शर्मा जाहिर सी बात है ओपन करेंगे। इन दोनों जोड़ी, अगर हम इसी सीरीज़ की बात करें तो कुछ खास यहाँ पे दिखा नहीं है इन दोनों जोड़ियों के बीच में। एक दूसरे मैच में रोहित शर्मा 0 पे आउट हुए थे, पहले मैच में शिखर धवन, और फिर तीसरे मैच में शिखर धवन 1 रन बनाकर आउट हो गए। रोहित शर्मा के भी बल्ले से कुछ नहीं निकला है। आज कितनी उम्मीदें होंगी आपसे इन दोनों खिलाड़ियों से, खासतौर पर? देखिए दोनों से बहुत उम्मीद है और मुझे लगता है कि दोनों उम्मीदों पर खरे भी उतरेंगे। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भारतीय टीम जो डिपेंडेंट है वो सिर्फ 4 बल्लेबाजों पे डिपेंडेंट है। आपकी शुरुआती 2 ओपनर्स, तीसरा आपके विराट कोहली, चौथे महेंद्र सिंह धोनी। इन 4 में से अगर कोई 2-3 भी खामोश होते हैं तो फिर आप मैच जल्दी नहीं जीत सकते। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि जब आपको 250-300 का टारगेट मिल रहा है, वही देख रहे हैं कि 300 सवा 300 का टारगेट आप नहीं चेस कर पा रहे हो। आप लगा तो देते हो बोर्ड पर, लेकिन जब आपको चेस करने की बारी आती है तो आप बैकफुट पर आ जाते हो। चैंपियंस ट्रॉफी से सिलसिला चला आ रहा है और ये सिलसिला इसलिए चला आ रहा है क्योंकि आपने कुछ ज़्यादा ओवर एक्सपेरिमेंट किए हैं। अब आप बोलेंगे कि नहीं हमको यही टीम चाहिए, ये टीम तो आपको वर्ल्ड कप नहीं जिता के देगी, ये बात तो साफ दिख रहा है। नंबर 4 आपको सेट करना पड़ेगा। आप दुनिया के किसी भी मैदान पर खेले, कोई ना कोई एक ऐसा दिन आएगा जो बल्लेबाजों के लिए ख़राब रहेगा, और किसी का ख़राब दिन पड़ गया तो भारत उस टाइम हार जाता है। हर किसी को पता है कि भारत के अगर टॉप 3 को आपने निकाल दिया जल्दी, फिर भारतीय टीम पूरी तरह से फंस जाती है। फिर आप उनको आसानी से आउट भी कर सकते हैं और आसानी से मैच जीत सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को कैसे देख रहे हो? इन्होंने 2 T20 मैचों का सीरीज़ था, वहाँ पे जीता। 2 वनडे मैच में ज़रूर हारे, लेकिन क्लोज आके हारे। ऐसा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ पे ख़राब गेंदबाजी की थी या ख़राब बल्लेबाजी की थी। दूसरे मैच में हमारे गेंदबाजों ने बेहतर गेंदबाजी की तो हमने बचा लिया 8 रनों से वो मैच, लेकिन तीसरे मैच में उनकी गेंदबाजी भी दिखी और पहले बल्लेबाजी करने उतरे थे, बल्लेबाजी भी दिखी। आज के मैच में आप ऑस्ट्रेलिया को कैसे देख रहे हो? देखिए मुझे लगता है कि जो जिस तरह से हमने 3 मैच देखे हैं, दोनों ही टीमों ने अच्छी फाइट की है। और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, जिस तरह से जितनी कमज़ोर है फिलहाल ऑस्ट्रेलिया, स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर के बाद हम सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टीम उस तरह से नहीं खेल पा रही है जिस तरह के खेल के लिए वो जानी जाती है। ऐसे में अगर ऑस्ट्रेलिया को जीतना है, ऑस्ट्रेलिया को अगर भारत को हराना है, तो उन्हें भी पता है कि मोहाली में आपको कुछ ऐसी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी जो आपकी टीम को फ़ायदा दे जाए। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टीम फिलहाल फिंच के फॉर्म में आने के बाद क्वाइट बैलेंस नज़र आ रही है, और अगर गलती से भारत को इन्होंने जल्दी आउट कर दिया 200-250 पे, तो फिर भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। फिर भारत को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी बात जानता है कि रोहित और धवन फॉर्म में है नहीं। विराट के 2 शतक इस सीरीज़ में लग चुके हैं, तो अगर आपने विराट का जो वो की विकेट है और अगर वो विकेट निकाल दिया तो भारत को आप आसानी से। धोनी भी आज नहीं है मैच में, तो चांसेस कम है। भुवनेश्वर कुमार यहाँ पे आज इस सीरीज़ का पहला मैच खेलेंगे, गेंदबाजी करेंगे, जाहिर सी बात। किस तरीके से देख रहे हो भुवनेश्वर कुमार को आप यहाँ? देखिए भुवनेश्वर
मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर यहाँ नहीं भी चलते हैं तो इंग्लैंड के लिए तो आइडियल बॉलर है, क्योंकि गेंद को दोनों तरफ से स्विंग करा सकते हैं आगे डालकर। फिंच को इन्होंने बड़ा परेशान किया था भारत जब ऑस्ट्रेलिया गया था, तो वहाँ पर अंदर आती हुई गेंदें फिंच को परेशान कर रही हैं। हालांकि पिछला मैच वो सर्वाइव कर गए, लेकिन भुवनेश्वर कुमार को इतना आसान नहीं होगा फिंच को, क्योंकि जो गेंद जो टप्पा पड़ के कोण बदल कर जब आती है तो उतना आसान नहीं होता है फिंच के लिए या फिर किसी भी बल्लेबाज के लिए। वो फिर पैड लाइन पर खेलने का प्रयास करते हैं और वहाँ पर जो है हारने के चांसेस आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार का जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, और अगर भुवनेश्वर कुमार ने सही लाइन ऑन लेंथ पे गेंदबाजी की तो मुझे लगता है कि भारत ऑस्ट्रेलिया को आसानी से हरा देगा। तो आज टीम इंडिया यहाँ पहले बल्लेबाजी कर रही है, कितना मिनिमम यहाँ पे रन्स बनने चाहिए? कम से कम 320 325 कम से कम इस पिच पर। अगर आप 320 प्लस नहीं बनाएंगे तो फिर वो स्कोर आप सेफ नहीं मान सकते। हालांकि मॉडर्न डे क्रिकेट में 325 भी सेफ नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कम से कम 320 325 के बाद आप ऑस्ट्रेलिया पर प्रेशर डाल सकते हैं, क्योंकि आज आपका फुल स्ट्रेंथ गेंदबाजी अटैक है। 2 रिस्ट स्पिनर्स हैं, एक ऑलराउंडर है आपके पास केदार जाधव भी है, और प्लस आपके पास 2 बेहतरीन गेंदबाज हैं। तो मुझे लगता है कि 320 325 सेफ रहेगा इंडिया के लिए। तो देखना होगा कि इंडिया यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करते हुए कितने रन स्कोर करती है। ओपनर्स पे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि दोनों ओपनर्स अभी तक 3 मैच में कुछ खास नहीं किए हैं, तो चौथे मैच में हमें भी उम्मीद है कि यहाँ पे कुछ बेहतर करेंगे। तो जो भी अपडेट्स होंगे इस मैच से रिलेटेड लगातार हम बने रहेंगे। आप हमारे नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।